हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बनाने वाले हैं एक नॉकआउट फिक्सर। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन आने वाला है, ड्रॉ अ फिक्सर ऑफ 13 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। तो हमें इसमें दो पार्ट में बनाना है, पहले कुछ कैलकुलेशंस करनी है और उसके बाद फिक्सर बनाना है। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, सबसे पहले हमें अपनी टीम्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए आपकी जो टीम्स हैं 13, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम कर रहे हैं नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। देखते रहिए, बहुत ही इजी है, ये आराम से बन जाता है अगर आप एक बार इसको सीख जाते हैं तो। नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पुट करना है, n+1/2। n का मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 13+1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे अपर हाफ में 7 टीम्स होने वाले हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन टीम्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, इसके लिए फॉर्मूला पुट किया हमने, n+1/2, 13+1/2। और अपर हाफ में कितनी टीम्स होने वाली है, 7। चलिए ऐसे ही आगे चलते हैं हम। नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। पहले हमने अपर हाफ के लिए टीम्स निकाली, अब हमें लोअर हाफ के लिए टीम्स निकालनी है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला पुट करना है और वो है n-1/2। n जैसा कि मैंने अभी बताया, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 13। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 13-1/2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6। मतलब हम कह सकते हैं कि अपर हाफ में आपके 7 टीम्स होने वाले हैं, लोअर हाफ में आपके टीम्स कितने होने वाले हैं, 6। इतना क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। ये हमने सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है टीम्स को। अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है बाय। बाय क्या होता है, बाय निकालने से पहले हमें बाय को जानना है कि बाय क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये है बाय का डेफिनेशन। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है बाय का डेफिनेशन। बाय, इट इज़ अ सिंपल काइंड ऑफ एडवांटेज दोज टीम गेट बाय दे डायरेक्टली रीच इन सेकेंड राउंड। तो हम कह सकते हैं जिन टीमों को बाय मिल जाएगी वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में पहुंच जाएंगी, उन्हें फर्स्ट राउंड खेलने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर बाय एक एडवांटेज की तरह वर्क करता है। अब बाय के लिए ना एक फॉर्मूला पुट करना होता है आपको, जिसका फॉर्मूला ये है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल टीम्स। देखिए नेक्स्ट पावर ऑफ 2 मतलब 2 को नेक्स्ट पावर करना है, जैसे 2 और फिर क्या करना है, टोटल टीम्स कितनी है आपकी, 13। क्या लिख देंगे हम, 13। 2 2 जा 4, क्या 4 में से 13 माइनस हो जाएंगे, नहीं होंगे। हमें माइनस में आंसर नहीं चाहिए, हमें कंप्लीटली आंसर चाहिए। तो 2 की पावर 2 से तो ये सॉल्व नहीं होने वाला, तो हम इसकी पावर बढ़ाएंगे, 2 की पावर 3। तो अभी कितना होने वाला है, 2 × 2 × 2, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। अभी ये माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि 8 में से 13 माइनस नहीं होगा। तो हम इसकी एक और बार पावर बढ़ा देते हैं, ये हो गया 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2 × 2 तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। 16 माइनस 13 कितना आएगा यहाँ पर, 3। इस तरह से हम बाय निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक समझाने के लिए आपको लिखा था, ये हम हटा देते हैं। 2 की पावर 4 से 13 माइनस किया तो ये आया 3। अभी हमें पता चल गया कि हमें 3 बाइस देने हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इन बाइस को भी डिवाइड करना है, जैसे हमने टीम्स को डिवाइड किया था दो पार्ट में। तो यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ। नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पुट करना होता है, NB-1/2। NB से मतलब आपको समझ आ रहा होगा, नंबर ऑफ बाय कितना है, 3।
तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं हम 3 - 1/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1, बिकॉज 3 - 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो ये हमने देख लिया कि अपर हाफ में 1 बाय आने वाले हैं। अब देख लेते हैं लोअर हाफ में कितनी बाइज आने वाली है। ये आपने देखा कि फर्स्ट हाफ में 1 बाय आने वाली है, तो हम यहाँ निकालेंगे हम लोअर हाफ के लिए नंबर ऑफ बाय इन लोअर हाफ। देखते जाइए, बहुत इजी है अगर आप इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ आपको फॉर्मूला पुट करना है NB + 1/2। ये पहले हमने माइनस किया और अब हमें प्लस करना है। NB क्या है, नंबर ऑफ बाइज, और नंबर ऑफ बाइज कितने हैं आपके 3। तो यहाँ पुट कर देते हैं हम 3 + 1/2 और ये आ जाएगा 2। मतलब अपर हाफ में आपके 1 बाय आने वाला है और लोअर हाफ में 2 बाय आने वाला है। एक कैलकुलेशन और अभी बचा हुआ है, उसको भी करना है यहाँ पर, और वो क्या है, आपको यहाँ निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस, और नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा N-1, और N क्या है, नंबर ऑफ टीम्स है ना, जो कि 13 है हमारा। तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ 13 - 1 कितना आएगा यहाँ 12, मतलब आपके 12 मैचेस होने वाले हैं टोटल। अब यहाँ क्या है कि 6 टीम्स ऊपर वाले हाफ में होने वाले हैं, 7 टीम्स सॉरी, और 6 टीम्स लोअर हाफ में। ऐसे ही बाय कितने आने वाले हैं, अपर हाफ में 1, लोअर हाफ में 2, और टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होने वाले हैं 12। ये थी कैलकुलेशन हमारी, ठीक है। इसके बाद अब हमें बनाना है फिक्सर इसी कैलकुलेशन के बेसिस पर। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पार्ट, जिसमें कि हम फिक्सर बनाएंगे। वो फिक्सर पूरा कैलकुलेशन के बेसिस पर बनेगा, जो हमने कैलकुलेशन पीछे की है। तो उस कैलकुलेशन में हमने देखा था कि हमारे पास 13 टीम्स, हमने 13 टीम्स को प्लेस कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद हमने टीम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर पार्ट, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो अपर हाफ में हमारे 7 टीम्स थे, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। ये हो जाता है हमारा अपर हाफ, और ये हो जाता है हमारा लोअर हाफ। चलिए अब हमें क्या करना है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 3 बाइज थे। तो देखिए इन टीम्स को प्लेस करने के बाद हमें बाय प्लेस करने होते हैं। अब हमेशा अच्छे से ध्यान रखें इस चीज को। और बाय देने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। बाय सबसे पहले लोअर हाफ की लास्ट टीम को दी जाती है। मैं पूरा बाय नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बी लिखूंगा, B1, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट बाय है, ठीक है, B1। सेकंड बाय कहाँ दी जाएगी, सेकंड बाय दी जाती है सबसे ऊपर वाली टीम को, V2। ध्यान देने वाली बात है, इस पे भी एग्जामिनर नंबर काटते हैं। सबसे पहली बाय दी जाती है लोअर हाफ के लास्ट टीम को, और सेकंड बाय दी जाती है अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। उसके बाद हमारे पास कितनी बाय देनी है, हमें 3 बाइज देनी है ना। तो 1 2, थर्ड बाय आएगी हमारी लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को। सपोज अगर हमारे पास और बाइज होती तो 1 2 3 फोर्थ बाय यहां आती, और इसी सीक्वेंस में ही चलता रहता। अगर हमारे पास सपोज और बाय होती तो B5 यहाँ आता, B6 यहाँ आने वाला था, B7 B8, इसी पैटर्न पर हम बाइज देते जाते हैं। तो अब फिलहाल हमारे पास 3 बाइज है, तो मैं इसको हटा देता हूं। चलिए हमने तीनों बाय को फिक्स कर दिया, B1 B2 एंड B3। अब हमें करना क्या है, जिनको बाय मिली है वो फर्स्ट राउंड नहीं खेलेंगे, तो हमें अब उन्हें खिलाना पड़ेगा जिनको बाय नहीं मिली है। मतलब हमने 2 और 3 को खिलाया, जिसमें से कोई एक टीम जीत गई, हम 2 को जिता देते हैं यहाँ पर। फिर 4 एंड 5 ने एक मैच खेला और इसमें से 4 जीत गई। फिर 6 एंड 7 ने एक मैच खेला और 6 जीत गई। इस तरह से हमें टीम्स भी निकालनी है जिताते हुए। और अभी ये तो खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको बाय मिला हुआ है, ये डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलेंगे, और अभी हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है।
तो 9 और 10 को खिलाएंगे, जिसमें से कोई एक टीम जीतेगी और हमने 9 को जिता दिया। देन 11 और 12 में से कोई एक मैच खेलेंगे, जिसमें से 11 को हमने जिता दिया। आप देख सकते हैं इस तरह से आपका फिक्सचर बनेगा। अब ये सारी टीमें सेकेंड राउंड में है, जिसमें बाय वाली टीम भी परफॉर्म करेंगी। तो फिर से बनाते हैं हम। अब बाय, जिसको 1 को बाय मिला था वो भी खेल रहा है और 2 का मैच हो रहा है, तो यहाँ पर कोई एक टीम जीतेगी, हमने 1 को जिता दिया। फिर 4 एंड 6 का मैच हुआ तो हमने 4 को जिता दिया। फिर 8 एंड 9 का मैच हुआ तो हमने 8 को जिता दिया। देन 11 एंड 13 का मैच हुआ तो हमने 11 को जिता दिया। जो टीम हार जाती हैं वो बाहर चली जाती हैं, यही नॉकआउट का नियम होता है। चलिए लास्ट में हम 1 और 4 का मैच कराते हैं यहाँ पर, जिसमें से हम 1 को जिता देते हैं। देन 8 एंड 11 का मैच कराते हैं, जिसमें से हम 8 को जिता देते हैं। देखिए ये हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं नंबर्स, आप किसी को भी जिता सकते हैं जिसको आप चाहो, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम बना रहे हैं, हम टूर्नामेंट नहीं खिला रहे। जब खिलाते हैं तो जो टीम जीतती है वो आगे आती है। चलिए अब क्या होगा, ये फाइनल है 8 और 11 के बीच में, जिसमें से कोई भी टीम हमने जिता दी और ये हो गई आपकी विनर टीम। विनर टीम इस तरह से आपका फिक्सचर बनेगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने टीम्स को प्लेस किया 13, उसके बाद हमने टीम्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर हाफ में 7, लोअर हाफ में 6, फिर हमने बाइज दी। बाई कितनी थी हमारी 3, आप पीछे जाके वीडियो में देखेंगे तो 3 बाइज निकाली थी हमने। लोअर हाफ में 2 थी और अपर हाफ में 1। बाई देने का प्रोसीजर फिक्स है, हमेशा इसी पैटर्न पर बाई दी जाती है। सबसे पहली बाई लोअर हाफ के लास्ट में दी जाती है, फिर अपर हाफ के फर्स्ट में दी, पहली बाई लोअर हाफ के लास्ट में दी जाती है, सेकंड अपर हाफ के फर्स्ट में दी जाती है, थर्ड बाई लोअर हाफ के फर्स्ट में दी जाती है। और सपोज और अगर हमारे पास बाई होती तो हम कहाँ देते हैं, फोर्थ बाई अपर हाफ के लास्ट टीम को। इस तरह से बाई का प्लेसमेंट किया जाता है। गाइज अगर आपको समझ आया वो बहुत अच्छी बात है, और इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।